जी हाँ, रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि चीन का 12 सूत्री बेजिंग प्लान यूक्रेन के साथ 1 साल से जारी युद्ध खत्म कर सकता है। पुतिन ने यह बात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कही, जो इस समय मॉस्को दौरे पर है। उन्होंने कहा कि यह संभव है, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए पश्चिमी मुल्क और यूक्रेन की रजामंदी जरूरी है। बीते मंगलवार शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का बीच मॉस्को में द्विपक्षीय रिश्तों और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा हुआ है। चीन का 12 सूत्री बेजिंग प्लान। चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए 12 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे बेजिंग पीस प्लान कहा जा रहा है। यह प्लान पिछले महीने ही सार्वजनिक हुआ। इस पीस प्लान में स्पष्ट रूप से कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है, लेकिन यह पीस प्लान राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने की अपील करता है। इस प्लान में यह नहीं कहा गया है कि रूसी सेना बल को यूक्रेन से निकल जाना चाहिए, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि रूस के साथ किसी भी बातचीत के पहले शर्त उसके सेना बलों का यूक्रेनी जमीन से हटना है। अब तक रूस की ओर से इस तरह की शर्त मानने का संकेत नहीं मिला है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने सोमवार को कहा है कि रूस के यूक्रेन से हटे बगैर संघर्ष विराम की बात करने का मतलब यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को समर्थन देना जैसा है। शी जिनपिंग के साथ बैठक खत्म होने के बाद साझा प्रेस वार्ता में पुतिन ने कहा, यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने के लिए चीनी पीस प्लान के कई प्रावधानों को अमल में लाया जा सकता है, जब भी पश्चिमी देश और यूक्रेन इसके लिए तैयार हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूस को अब तक दूसरे पक्ष की ओर से इस मुद्दे पर ऐसी तत्परता नहीं दिखा गया था। वही पुतिन के साथ खड़े होकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उनकी सरकार शांति और संवाद के पक्ष में थी और अब इतिहास गवाह है कि चीन सकारात्मकता के साथ खड़ा था। चीन की संभावित शांति दूत के रूप में दिखाने के लिए शी जिनपिंग ने एक बार फिर दावा किया कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर चीन का रुख निष्पक्षता भरा रहा है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा और राजनीतिक संबंधों को लेकर भी चर्चा हुई है। पुतिन ने चीन को रूस का सबसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार बताते हुए पिछले साल से ज्यादा व्यापार करने का संकल्प लिया। इससे पहले शी जिनपिंग ने चीन और रूस को महान पड़ोसी शक्तियां और व्यापक रणनीतिक साझेदारी बताया है। रूस की सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों नेताओं ने 2 साझा दस्तावेज पर हस्तक्षर किया है, जिनमें से एक दस्तावेज में आर्थिक सहयोग से जुड़ी योजनाओं को विस्तार से बताया गया है। वही दूसरे दस्तावेज में रूस और चीन के बीच साझेदारी को गहरा करने से जुड़ी योजनाओं का जिक्र किया है। दोनों नेता साइबेरिया में एक पाइपलाइन बनाने पर राजी हो गया है, जिससे रूसी गैस मंगोलिया से होते हुए चीन पहुंचाया जा सके। दोनों नेता इस बात पर राजी हुए कि परमाणु युद्ध कभी भी शुरू नहीं किया जाना चाहिए। दोनों नेता ने नए ऑकस पैक्ट को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। ऑकस पैक्ट ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुआ रक्षा समझौता है। दोनों नेताओं ने एशिया में नाटो की बढ़ती मौजूदगी पर सेना और सुरक्षा के जुड़े मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर की है। पश्चिमी देश में इन दिनों चीन की ओर से रूस के हथियार उपलब्ध कराए जाने से जुड़ी आशंकाएं चिंता का सबब बनी हुई है। ब्रसेल्स में मौजूद नाटो प्रमुख जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा है कि उनके गठबंधन को अब तक ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जो ये साबित करता है कि चीन रूस को हथियार दे रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात का संकेत मिला है कि चीन रूस की ओर से हथियार मांगने का दरख्वास्त पर विचार कर रहा है। चीन और रूस के नेताओं के बीच हुए बैठक के बाद जारी साझा बयान में कहा गया है कि दोनों देश के बीच गहरे रिश्तों का मतलब सेना राजनीतिक गठबंधन नहीं है। इन नेताओं ने कहा है कि अच्छे रिश्तों होने का मतलब ये नहीं है कि 2 देश एक गुट तैयार कर रहा है। इन रिश्तों की प्रकृति टकराव भरी नहीं है और ये रिश्ते दूसरे देशों के खिलाफ नहीं है।
पुतिन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को न्यूक्लियर कंपोनेंट वाले हथियार देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पुतिन ने कहा है कि अगर ब्रिटेन ने डिप्लीटेड यूरेनियम कम रेडियोधर्मी से बनी हुई गोले यूक्रेन भेजे तो रूस जवाब देने के लिए विवश हो जाएगा। ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डिप्लीटेड यूरेनियम एक मानक कंपोनेंट है जिसका परमाणु हथियारों से कोई संबंध नहीं है। बीबीसी संवाददाता लोरा गोजी ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले पर विस्तार से प्रकाश डाला है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने चैलेंजर 2 टैंकों के साथ साथ कवच में छेद करने वाले गोले भी यूक्रेन भेजने का फैसला किया है। डिप्लीटेड यूरेनियम से असहाय हथियार या रिएक्टर फ्यूल के लिए इस्तेमाल किए गए प्राकृतिक यूरेनियम के बचे हुए पदार्थों से है। ठोस स्वरूप में इस पदार्थों की रेडियोधर्मिता अपेक्षाकृत रूप से कम होती है, लेकिन ये काफी भारी पदार्थ है। लेड की तुलना में ये 1.7 गुना घना पदार्थ है। टैंकों से जोड़े जाने वाले गोले के मजबूत बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो आर्मर और स्टील के बने कवच को भेद कर सके। गोलों या इनकी टिप अग्रभाग के डिप्लीटेड यूरेनियम से बनाया जा सकता है। जब ऐसे गोले किसी ठोस पदार्थ जैसे टैंक आदि से टकराता है तो वो सीधे उनमें छेद करके घुस जाता है। इसके बाद उच्च तापमान वाला धुएं के गुहार पैदा करता है। ये धुएं का गुहार धीरे धीरे धूल की तरह बैठ जाता है जो कि जहरीला और थोड़ा रेडियोधर्मी होता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियार यूक्रेन भेजने का मतलब है कि ब्रिटेन साल 1999 का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को तोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इससे ब्रिटेन को बहुत नुकसान होगा। वही पेंटागन प्रवक्ता ने मंगलवार शाम कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में डिप्लीटेड यूरेनियम से बने गोले नहीं भेजेगा। 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन केमरिल पहुंचने पर भी शी जिनपिंग का भव्य अंदाज में स्वागत किया गया। शी जिनपिंग ने कहा कि ये मॉस्को पहुंचकर काफी खुश है। राष्ट्रपति पुतिन को उन्होंने एक स्पष्ट वक्ता, खुले दिल वाला दोस्त बताया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की ओर से पुतिन को खिलाफ युद्ध अपराधों को मामले में गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के कुछ दिन बाद ही मॉस्को पहुंचे हैं। शी जिनपिंग जिस वक्त मॉस्को दौरे पर है ठीक उसी वक्त जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अचानक यूक्रेन पहुंचा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी संघर्षरत देशों को दौरा करने वाले ये पहले जापानी प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री किशिदा के निमंत्रण पर इस साल मई में होने जा रही G7 देशों के शिखर सम्मेलन में वीडियो लिंक के माध्यम में हिस्सा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि उन्होंने चीन से बातचीत में शामिल होने के लिए कहा है, लेकिन अब तक उन्हें जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा, हमने चीन से कहा था कि वो पीस फार्मूला को अमल में साझेदार बने। हम आपको संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। हम अब तक आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।